नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप सब ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा या लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि सही समय आने पर ये काम अपने आप हो जाएगा। तो होता क्या है ये सही समय या डिवाइन टाइम? आपके साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, फिर आपने थक हार कर उसे छोड़ दिया, यही सोचकर कि अभी शायद सही समय नहीं है, सही समय आएगा तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी और फिर वो चीज़ें हो भी जाती है। तो क्या है ये डिवाइन टाइम? इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कोई किसान है, उसने अभी तक बीज नहीं बोया है और वह अच्छी बारिश के लिए विश कर रहा है, क्योंकि उसने ये सुन रखा है कि अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश जरूरी है। तो अगर भगवान उसकी विश सुनकर अच्छी बारिश उस वक्त उसे दे भी दें जब उसने बीज ही नहीं बोया है, तो क्या इससे उसका काम बन जाएगा? नहीं ना। अब इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो आपको बहुत प्यास लगी है। आप जानते हैं पानी पीने के लिए आपको गिलास चाहिए। आप गिलास ढूंढने लगे, नहीं मिलने पर दुखी हो रहे हैं। अरे, पर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी खोज गिलास थोड़ी है, आपको तो पानी चाहिए ना, तो पानी ढूंढो। क्योंकि अगर गिलास मिल भी जाए तो उससे आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी। तो गिलास बाद में मिलना चाहिए, पहले पानी तो मिले। अब मैं ये आशा करती हूँ कि आप इन एग्जाम्पल से कुछ समझ पा रहे होंगे। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। हम इतने नादान हैं कि हम चीज़ों को सही क्रम में नहीं जानते। हम मांगते भी हैं तो दूसरों की देखा देखी। हमें क्या चाहिए वो हमें नहीं पता। जो लोगों को करते देखते हैं वही हम भी कर लेते हैं, और उसका फल क्या होता है? इंतजार। क्योंकि आप चाहे नादान हो, पर आपके परम पिता परमात्मा तो सब जानते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ किस समय देना है। आप रोते हैं, बिलखते हैं और आपको लगता है भगवान को आपकी परवाह नहीं है, पर वो तो आपको आपकी माँ की तरह प्यार करते हैं। वो तो उल्टा यह सोचते हैं कि सही समय आने पर इसको इसके मन से भी बड़ी चीज़ दूंगा। हम फिर भी एक ही जिद लगाकर बैठे रहते हैं। वो तब भी नहीं देते। उल्टा जैसे एक माँ गुस्सा होकर बच्चे की जिद पर दो चपत लगा देती है ना, ठीक वैसे ही सबक सिखाने के लिए भगवान भी ऐसे ही गुस्सा दिखाते हैं। तो फिर हम भटक जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और तरह तरह की पूजा, और फिर थक हार कर बैठ जाते हैं ये मानकर कि अब सब भगवान के हाथ है, मुझे कुछ नहीं आता। बस उसी दिन से चीजें सब अपने आप सही क्रम में मिलना शुरू हो जाती हैं, और जब आप पलट कर देखते हैं तो आप समझते हैं भगवान कितना प्यार करते हैं आपको। तो जो होना जैसे हो, सब डिवाइन के सरेंडर करके एक मासूम बच्चे के जैसे बनकर बैठ जाओ। जो नॉर्मल रूटीन एक्शन जरूरी है, शांत मन से करो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बस जितनी जरूरी है उतनी पढ़ाई करो पूरे शांत मन से, और रिजल्ट भगवान के सरेंडर कर दो और उनसे सिर्फ उनका गाइडेंस मांगो। वो सब सीक्वेंस अपने आप अरेंज कर देंगे और आप अपनी फाइनल मंजिल पर होंगे। सीताराम।